सिद्धार्थ शर्मा जी, आप ही के साथ शुरू करती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने आरोप लगाया कि भाई ये जो सरकार है टैक्स टेररिज्म करती है, मिडिल क्लास को सिर्फ और सिर्फ टैक्स की आग में झोंकती है ये सरकार। आज बजट पेश हुआ सर, मिडिल क्लास तो बड़ी खुश है क्योंकि उन्हें टैक्स से राहत मिल गई। तो क्या आप भी कहेंगे ये सरकार टैक्स टेररिज्म कर रही है? पूर्णिमा जी, आज भाजपा ने ना अरविंद केजरीवाल के फॉर्मूले को मानते हुए उनके कई सुझावों में से एक सुझाव को मानकर उसको अपनाकर ये मान लिया कि अरविंद केजरीवाल सही हैं। इनकम टैक्स में छूट सीमा बढ़ा दी गई है। भाजपा को केजरीवाल के बाकी सुझावों को भी मान लेना चाहिए। मध्यम वर्ग का लोन माफ कर दे, उन पर कारों और होम लोन का ईएमआई का बहुत ज्यादा बोझ है, किसानों का ऋण माफ कर दे, चुनिंदा दोस्त कॉर्पोरेट्स का माफ करने से क्या फायदा। जब दिल्ली जैसी छोटी सरकार 25,000 रुपए प्रति महीना यानी 3 लाख रुपए का लाभ दे सकती है, तो भाजपा मिडिल क्लास केवल कुछ हजार का ही देकर ऊंट के जीरा वाला कहावत रही है। आम आदमी पार्टी के फ्री शिक्षा से, फ्री पानी से, फ्री बस सफर से 25,000 रुपए महीने की, मतलब सालाना। दूसरी तरफ भाजपा सरकार कह रही है का जो सीमा है उसमें हम 30,000 40,000 की जो छूट दे रहे हैं, आप 1,000 रुपए ऊंट के मुंह में जीरा डाल रहे हैं महाराज। भारत की सबसे बड़ी सरकार है, कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी सरकार है, ये 30,000 रुपए का ऊंट के मुंह में जीरा क्या दे रहे हैं। 25,000 रुपए तो आम आदमी पार्टी जैसी सरकार एक महीना में दे रही है, एक साल में 3 लाख रुपए दे रही है। इसीलिए असल में ये बात ये है ना कि जैसे चुनाव है, अभी चुनाव के कारण बिहार को विशेष पैकेज दे दिया गया, बहुत अच्छी बात है, देना भी चाहिए, उसका स्वागत है। पर दिल्ली में भी तो चुनाव होने जा रहा है। केंद्र सरकार को दिल्ली से प्रतिवर्ष 2.25 लाख करोड़ रुपया जाता है, वापस वो बदले में देता है 325 करोड़ रुपया। ये ऐसा ही है जैसे एक मेरे दादाजी हैं, वो मेरे महीने की सैलरी 2.25 लाख रुपए रख लेते हैं, मैं एक अच्छे बच्चे के तरह, पोते के तरह दादाजी को दे देता हूँ। वैसे तो सिद्धार्थ जी चारू जुड़ गई हैं, चारू आपके सवालों का जवाब देंगी, फैक्ट्स वाइज देंगी, डेटा वाइज देंगी, लेकिन मेरे मन में सर बड़ी जिज्ञासा इसीलिए पूछ लेना चाहती हूँ। सिद्धार्थ साहब, सैलरी तो मिलती होगी ना आपको? बिल्कुल सैलरी। तो सर आप पहले, माफी चाहूंगी निजी सवाल है, लेकिन पहले से ही आप 30% वाले स्लैब में हैं या उससे नीचे हैं सर? नहीं, मैं 30% से नीचे वाला हूं, मैं सैलरी तो हूं, लेकिन अब ये बताइए कि महीने के अगर आपके पास 5,000 या 7,000 रुपए तक बचते हैं तो खुश होंगे कि नहीं होंगे? सर दिल पर हाथ रखकर बताइएगा, बाकी छोड़ दीजिए। आज मैं दिल पे हाथ रख के कहता हूँ कि भाजपा 5,000 दे रही है, आम आदमी पार्टी वाले तो मुझको 25,000 रुपए महीने में दे रहे हैं, 3 लाख सालाना दे रहे हैं। मोदी जी कहते हैं 56 इंच के शेर हैं, तो विश्व गुरु हैं, तो उतने बड़े व्यक्ति अगर हैं तो वो मुझे ज्यादा न देते। अगर आम आदमी पार्टी 3 लाख का लाभ दे रही है तो हमको भाजपा से कम 6 लाख के लाभ की आकांक्षा थी, 30,000 रुपए दे रहे हैं। ठीक है चारू, मेहनत ऊँट के मुंह में आप जीरा दे रहे हैं, लेकिन मैं एक बात तो जानती हूँ, और ये बात मैं एक सैलरीड पर्सन की तरह कह रही हूं कि भाई जो मेहनत की कमाई होती है, जब वो मेहनत की कमाई सुबह से रात तक काम करने के बाद अगर आपकी जेब में रहे तो बड़ी खुशी होती है। अब मेरे पास दिल्ली सरकार का तो पैसा नहीं आता है, या किसी बिहार सरकार का या उत्तर प्रदेश सरकार मेरे को तो पैसा नहीं देती, तो मैं तो सैलरी पर डिपेंडेंट हूं, तो मेरा पैसा बचेगा तो मैं तो बहुत खुश हूं। लेकिन उसके बावजूद आप पर यह आरोप लग रहा है कि मिडिल क्लास को आपने राहत दी तो दी, लेकिन सीधा सीधा आप लोगों की कोशिश है कि 8 से 52 तक का सफर पूरा कर लें। मसलन ये कि दिल्ली चुनावों में आपको इसका फायदा मिले, और यही बात आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं। चारू अनम्यूट करेंगे आप? अनम्यूट करेंगे। माफी चाहती हूँ। नमस्ते पूर्णिमा जी, और सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। मैं सबसे पहले शुभकामनाएं देना चाहती हूँ हमारी वित्त मंत्री निर्मला जी को, क्योंकि आज का जो बजट है वो सही मायने में एक ऐसा बजट है जिसको सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। विपक्ष पार्टियों के नेता भी बोले कुछ भी अंदर से, लेकिन सब लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। जब मध्यम वर्ग की हम बात करते हैं, जैसा आपने कहा, जो काम करने वाले लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो सैलरीड लोग हैं, उनके लिए सबसे बड़ी बात यही है कि उनकी सैलरी में से उनकी कितनी बचत हो रही है। आप उदाहरण के तौर पर एक एग्जाम्पल, एक डेटा और देखिए। 2014 में जब मोदी सरकार पहली बार आई थी, तब 2.5 लाख के ऊपर हमको टैक्स देना पड़ता था, 2.5 लाख।
आज वो ही संख्या बढ़ाकर 12 लाख कर दी गई है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, और अगर इस डिफरेंस को कोई एक्नॉलेज नहीं कर रहा, वो सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए नहीं कर रहा। एक इंग्लिश में कहावत और है, कहते हैं सक्सेस। जी देखिए कितने अच्छे तरीके से अर्जुन जी ने बजट के मुख्य बिंदु को समझाया, लेकिन जो बात मैं कह रही थी मैं उसको फिर से दोहराऊंगी। अगर आप 14 तक जाएं तो 2014 में 2.5 लाख की आमदनी के बाद टैक्स लगना शुरू हो जाता था। आज 12 लाख तक की आमदनी पे आपको टैक्स नहीं देना है। ये एक देश की प्रोग्रेस की निशानी है, ये एक देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की निशानी है। बार बार अरविंद केजरीवाल जी के पार्टी से आए हुए लोग उनका नाम लेते हैं, तो मैं आपको एक अंग्रेजी की कहावत बता रही थी, सक्सेस हैज मेनी फादर्स। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही है कि एक बहुत ही सक्सेसफुल बजट पास हुआ है और सब दौड़ के आ रहे हैं कहीं ना कहीं क्रेडिट लेने के लिए, लेकिन क्रेडिट केवल मोदी सरकार को और मोदी जी के विजन को जाता है। देखिए स्टेप बाय स्टेप देश विकसित बनता है, एक बारी में एक जादू की छड़ी हिलाने से नहीं बनता। हम पिछले 10 साल में 11 साल में जिन डायरेक्शंस में एफर्ट कर रहे थे, आज हम उस एफर्ट्स का फ्रूट देख रहे हैं। इसीलिए आज हम उस पॉइंट पर आए हैं कि हम ये कह सकते हैं कि 12 लाख तक आमदनी होने के बावजूद भी हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे और देश उसी ही तेजी से आगे बढ़ेगा, बल्कि उससे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगा। बहुत सारी नई बातें इस बजट में आई है। एक चीज मैं जल्दी से बता देती हूँ, जो न्यूक्लियर एनर्जी का मिशन है, जो हम एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में हम बात करते हैं। देखिए एनर्जी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्री तभी चल सकती है जब आपको एनर्जी की कोई समस्या ना हो। उसके लिए अब न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को बहुत बढ़ावा दिया जाएगा। 20,000 करोड़ इसके लिए है। गिग वर्कर्स के लिए 1 करोड़ गिग वर्कर्स के लिए एक नया प्रावधान दिया गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये नया है हमारे लिए। बाकी जैसा मैंने कहा कि कुछ विपक्ष की ऐसी आदत हो गई है, आज के जैसे दिन पर भी उन्होंने वॉकआउट किया, आज के जैसे दिन पर भी उन्होंने तमाशा समस्या की, सुनने की जरूरत नहीं लगी उनको, ये देखने की जरूरत नहीं लगी कि वित्त मंत्री क्या कहने जा रही हैं। तो मैं ये बस चाहूंगी कि आगे आने वाले समय में जब मिलकर सब साथ चलेंगे तो देश प्रगति करेगा। तो आप अपनी नेगेटिव राजनीति अब तो छोड़ दीजिए। ठीक है, ज्योति कुमार सिंह आपके पास आते हुए, क्योंकि प्रधानमंत्री और पूरी सरकार कह रही है कि भाई विकसित भारत का बजट है ये, लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि बुलेट वुंड पर जो है बैंडेड लगाने की कोशिश की गई है। मैं ये मानती हूं कि सर आम आदमी को राहत मिली, इस बात से तो कोई दिक्कत कांग्रेस को वैसे होनी नहीं चाहिए, लेकिन उसका रिटर्न किसी और तरीके से बीजेपी को मिलने की संभावना बढ़ जाती है, इससे ज्यादा समस्या है क्या? पूर्णिमा मिश्रा जी, देखिए कांग्रेस पार्टी और जब राहुल गांधी जी का आप नाम ले लेती हैं तो मुझे बताना आपको बहुत जरूरी है कि राहुल गांधी जी आज के पिछले 5 साल और उसके पिछले 5 साल 10 सालों में किन लोगों से मिलते रहे वो आपको पता है। जब जिस तरह के लोगों से, कूली से मिलते रहे, कारपेंटर से मिलते रहे, इन तरह के लोगों से मिलते रहे, तो आप समझ सकती हैं कि उनका फीडबैक क्या होगा, किस तरह की आकांक्षाएं होगी।